जबलपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, जबलपुर से लाइव विथ नेचर अभियान की शुरुआत हो सकती है। पर्यटन क्षेत्र में नया कॉन्सेप्ट है लाइव विथ नेचर। मेक्सिको और इंडोनेशिया के कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किया जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर है। ऐतिहासिक होगा महाकाल लोक का लोकार्पण, ये भी बोले हैं केंद्रीय मंत्री। राजस्थान की सियासी उठापटक पर मंत्री मेघवाल ने 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद आखिर कैसे ये सरकार चल रही है, सवाल उठाया। सरकार के 2 खेमों में बंटने पर राजस्थान में विकास कार्य ठप हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का नाम गलत रखा है। आज हर क्षेत्र में भारत मजबूत हो रहा है, ये उन्होंने कहा। आप पीछे आपका भी आप लोग अभी दीदी का भी इंटरव्यू करेंगे। आज एक कानपुर दिल्ली है, आपका आना यहाँ पर हुआ है। आज नर्मदा महोत्सव का भी शुभारंभ है। पहले तो अपने दौरे के बारे में कार्तिक भी आईडी देखिए, छप गई है यार। जबलपुर के हमारे लोकसभा के सदस्य ठीक है, आदरणीय राकेश सिंह जी ने मुझे जब से बताया है कि नर्मदा महोत्सव की शुरुआत 2006 से हुई है भेड़ा घाट पर, तब से मैं रोमांचित था भाई कभी इसको देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मैं संस्कृति मंत्री के रूप में देखूंगा। तो अब चूंकि मेरे पास ये मंत्रालय है तो इसका क्या और स्वरूप निखर सकता है, कौन कौन से और चीज़ें जुड़ सकती है, वो विषय भी शाम को हम आपको बताएंगे। अभी दुर्गावती जी के स्थान पे भी हमें जाना है, जन्म जयंती कार्यक्रम में वहाँ भी जाना है। तो वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ बता रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्रालय की भी एक म्यूजियम ग्रांट फंड स्कीम है, तो उसमें देखते हैं अच्छा प्रस्ताव आएगा तो बहुत अच्छा म्यूजियम हम उसको डेवलप कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान भी कर सकते हैं। कोई अनसंग हीरोज़ का कोई विषय आएगा यहाँ तो उसका डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी से क्या कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे, चर्चा करके रखेंगे। सर, आर्कियोलॉजिकल और हम कल्चरल साई का हमारा सर्किल भी यही है। और अभी हमें 2 जगह जाने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया। इंडोनेशिया G20 का एक संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन था और एक मैक्सिको। ये लिव विथ नेचर एक नया कंसेप्ट आया है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जिएं, कैसे रहें। तो जबलपुर उसमें एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। G20 का भी आपको पता है एक प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही है 1 दिसंबर से, और बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए G20 की प्रेसिडेंसी मिलना। उसमें खजुराहो में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है जी। मंत्री जी, आप चूंकि और सारे देशों के लोग आएंगे उसमें जी। मध्य प्रदेश में आप आए हैं, महाकाल लोक चूंकि नहीं रहा यार। देखिए, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वो कार्यक्रम भी अपना आप में बड़ा होता है और स्थान बड़ा होता है, तभी आते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता भी है, वो बताइए। राजस्थान की सियासत चूंकि हमने बीते दिनों देखा, क्या घटनाक्रम सामने आया। राजस्थान में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते, कांग्रेस ने पिछले 4 सालों से अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है और अब तो वो इतनी अस्थिर हो गई है कि पता ही नहीं है सरकार है या नहीं है। आप देखिए, 92 MLA इस्तीफा दे देते हैं स्पीकर के यहाँ, फिर भी सरकार चल रही है। और हाईकमांड कहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे अशोक गहलोत साहब, और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म कोई और भर देता है। तो अभी तो यही तय नहीं है कि भाई क्या करने वाले हैं ये। तो इतनी अस्थिर सरकार दी है, सारे विकास के काम ठप हो गए। जब 2 खेमों में बढ़ जाती है कोई भी सरकार, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 2 खेमों में बढ़ जाती है कोई भी सरकार, तो डेवलपमेंट रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। और वही हुआ है राजस्थान में। आप क्या पूछ रहे हो, क्या कह रहे हैं? कहना है कि बीजेपी वहाँ विधायकों को तोड़। अच्छा, सचिन पायलट हमारे आदमी हैं। किसके आदमी हैं जी, बताओ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब ही तो लड़ रहे हैं ना। हम कहाँ बीच में, हम कहीं बीच में नहीं है जी। इस बीच राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? मुझे तो लगता है ये नाम ही गलत रखा। भारत तो जुड़ा हुआ है ना, भारत मजबूत भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, हर सेक्टर में मजबूत हो रहा है। आप देखिए, कभी कल्पना कर सकते थे 5G लीड करेगा इंडिया? कल्पना कर सकते थे? योग में पूरा संसार भारत को फॉलो करेगा? कभी कल्पना कर सकते हो? भारत तो जुड़ा हुआ है भाई। कांग्रेस टूट रही है, उसको जोड़ने का कोई प्रयास करे तो वो उनका काम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारत तो जुड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से। थैंक यू। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।